सुप्रभात। जूते की चर्चा बहुत हो रही है और जब भी कोई घटना होती है तो ज़रूर होती है। इसलिए कहते हैं कभी कभी खड़ाऊ भी पहननी चाहिए। खड़ाऊ सिर पे लगाई जाती है अगर आचरण अच्छा हो तो। देखा जाए तो जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है, लेकिन ये भी सोचने पे बाध्य करती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबके अपने अपनी विवेचनाएं हैं। कोई कहता है आप सिर्फ सनातन पे ही हमला करते रहते हैं, और आपसे मेरा तात्पर्य पूरे उस वर्ग से है जिसमें वामपंथी इकोसिस्टम है। कहीं कुछ भी हुआ, पूरी ठीकरी जो है वो फोड़ दी जाती है सनातन पे, हिंदुओं पे। कांग्रेस, आज भूरिका की कभी स्टेटमेंट आ गया, आप मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। ये जो इकोसिस्टम लगा हुआ है सोनम वांगचुक के पीछे, और ये सोच रहा है कि ऐसी चरण वंदना करके और राग दरबारी बन के सोनम वांगचुक को छुड़ा लेंगे, हो सकता है वो छूट भी जाए, लेकिन बात फिर आएगी जूते पे। आखिर ऐसा होता क्यों है। कल हमारे बड़े भाई, विद्वान, पत्रकार, वरिष्ठ लेखक भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक कविता भेजी और मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस कविता में वो सार है और वो इतिहास है जो सबको जानना जरूरी। यदा कदा हम गाए बगाए सुनते रहते हैं, लेकिन हम उस फोकस से नहीं सुनते। लेकिन ये घटना बड़ी हो गई है तो लोगों के मुंह में जो आ रहा है वो कह रहे हैं, लोगों के मन में जो आ रहा है वो सोच रहे हैं, तो इस पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। कल मैंने अजीत भारती जी को भी सुना, और जिस तरह से लोग उनके बारे में लिख रहे थे, एक बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र और उस षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों का साथ और इनका इकोसिस्टम का खड़ा होना। बात बस इतनी सी है कि अगर आप निष्पक्ष रहें, चाहे वो नूपुर शर्मा का केस हो, कि समर्थन कर रहा हूं, मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति जो निर्मित हुई वो नहीं होनी चाहिए। इस बात की चर्चा हम बहुत दिनों से कर रहे हैं कि जो वाद विवाद हो रहा है या जो वक्तव्य आ रहे हैं वो निंदनीय हैं, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना दे या उसमें शामिल लोग क्यों ना दें। तो कहीं ना कहीं बैलेंस जरूरी है, और एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम आपको ये अधिकार देती है कि दो तरीके से संवाद हों। बहरहाल हम चलते हैं त्रिपाठी जी की कविता पर, और ध्यान दीजिए कि एक लाइन में इतना सार है, इतना गहन मंथन है कि आपको स्वयं लगेगा कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। आइए। हर्षवर्धन भैया लिखते हैं, बात जब हद से गुजर जाती है, जब किसी बात पर मन का गुस्सा तिलमिलाहट में बदल जाता है, यानी मन महसूस के आदमी ये नहीं समझ पाता कि अब करें तो करें क्या। जब हमको लगता है कि हमारी बात सत्ता सुनेगी नहीं, सत्ता है ना जो भी गवर्निंग है, जिस तरह से भी गवर्निंग है उनकी बात हो रही है। जब हजारों इराकियों के मरने पर भी इराकी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा कि इराक में जो युद्ध हुआ, कारण रासायनिक हथियार के चलते उन पर आक्रमण किया गया और रासायनिक हथियार नहीं मिले। ये पूरी अमेरिका की दादागिरी थी। तो पुनः मैं लाइन बोलता हूं कि अब जब हजारों इराकियों के मरने पर भी इराकी कुछ कर नहीं पाते हैं, तो दुनिया के सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति पर जूता चल जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पर जूता चला, जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे जूता चला था। और इतनी हाईफाई सिक्योरिटी,
खैर, आप उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि गोली तो अमेरिका में भी चल जाती है। लेकिन जूते की बात आती है तो जूता उतना कहना चाहिए इंपॉर्टेंट वेपन है कि वो चल जाता है तो उसकी चर्चा सब जगह होती है। तो दुनिया के सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति पर जूता चल जाता है, बात जब हद से गुजर जाती है। ये तिलमिलाहट है, मसमसाहट है। चल गया अमेरिका के राज, हो गए तुम तोपची, हो गए तुम जो अपने आप को समझते हो दुनिया भर के गुंडे या दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ, लेकिन चला जूता। आगे लिखते हैं त्रिपाठी जी, जब किसी बात पर मन का गुस्सा तिलमिलाहट में बदल जाता है, जब हमको लगता है कि हमारी बात सत्ता सुनेगी नहीं, जब हजारों सिखों की जान की कीमत किसी नेता की मौत के बदले में बदल जाता है, मौत के बदले जायज हो जाती है, जब हजारों सिखों की जान की कीमत किसी नेता की मौत के बदले में जायज हो जाती है, जब सालों तक देश की न्याय प्रक्रिया गुनहगारों को खुला छोड़े रखती है, तो एक सिख गृह मंत्री से, यहां तो जरा भी कुछ होता है तो बस शुरू हो जाओ। फिर लिखते हैं कवि, जब बात हद से गुजर जाती है, जब किसी बात पर मन का गुस्सा तिलमिलाहट में बदल जाता है, जब हमको लगता है कि हमारी बात सत्ता सुनेगी नहीं, जब सरकारी प्रवक्ता कुछ भी बोलकर चला जाता है, जब उसकी बात को जायज़ ठहराना ही नियति बनने लगती है, तो फिर जूता चल जाता है। आपको पता है किस प्रवक्ता पे जूता चलाया गया और क्यों चलाया गया? क्योंकि वो अनर्गल प्रचार में शामिल थे और जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला। इसे गवई साहब की बात से जोड़कर ना देखें, लेकिन कई बार भावनाएं समझें जो आ रही हैं कविता में। जब किसी बात पर मन का गुस्सा तिलमिलाहट में बदल जाता है, जब हमको लगता है कि हमारी बात सत्ता सुनेगी नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री बताने लगते हैं कि पेड़ों पर पैसे नहीं उगते, जब प्रधानमंत्री देश की हर समस्या का इलाज विदेशी नुस्खे से करने को जायज ठहराने लगते हैं, जब ना बोलने वाले प्रधानमंत्री ऐसा बोलते हैं कि आम आदमी जख्मों पर मिर्ची जैसा लगता है, तो जूता नहीं चलता, आम आदमी नंगा हो जाता है। ये राजीव गांधी से लेके मनमोहन सिंह से लेके बात की गई है। देश का हाल तो प्रधानमंत्री ही जाने, बता चुके हैं कि सोना गिरवी रखने से की नौबत आ चुकी है। लेकिन अगर ऐसे ही देश सुधरते रहे तो आम आदमी के तन बदन पर कपड़ा भी नहीं बचने वाला। लोकतंत्र में क्या आदमी अपना असल हाल भी देश के मुखिया को बता नहीं सकता है, तो फिर बताइए विरोध का तरीका और क्या होगा? अब जो इस कविता में भावनाएं निकल के आ रही, कल मैंने एक और कविता आपके सामने पढ़ी थी, उठो अर्जुन अब गांडीव उठाओ। एक ही है बात, एक ही है पूरी। आम आदमी में और लिखने पढ़ने वाले में एक फर्क ये होता है कि लिखने पढ़ने वाला, जहाँ पहले कहते थे जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। रवि एक तात्पर्य सूर्य की किरणों से, कि जहाँ सूर्य की किरणें ना पहुंचे वहां पे कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की जो कल्पना होती है वो आम आदमी से थोड़ा हटके होती है। और यही है, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हों, चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो, चाहे वो मैथिली शरण जी गुप्त हों, चाहे वो दुष्यंत हों, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की ये कविता हो। आप देखिए बात का जो सार है, जो लिखा गया है उसका जो सार है वो यही आता है कि आम जनता क्या करे। क्या जब वो तिलमिलाहट होती है, उसके मन में कसमसाहट होती है, और जब वो देखता है कि मेरे आराध्य के और मेरे धर्म के बारे में बात की गई है, तो क्या उतनी संकल्पता आप बाकी धर्मों में कर सकते हैं? कह सकते हैं आप कि
मुस्लिम धर्म में ये करवा लीजिए और क्रिश्चियन धर्म में ये करवा लीजिए। आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते आप। तो बात घूम फिर के फिर वहीं आती है कि हिंदू और सनातन सॉफ्ट टारगेट्स हैं, और हिंदुओं में इतनी रीढ़ की हड्डी भी नहीं बची है कुछ हिंदुओं में कि वे खड़े होके जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर सकें। आज पूरा इकोसिस्टम, प्रशांत भूषण से लेके जितना वामपंथी इकोसिस्टम है, बड़े बड़े वामपंथी अपने लेख लिख रहे हैं कि एक दलित के साथ ये हो गया। भाई साहब, इसको दलित और इससे ना जोड़े श्रेणी में। अगर ऐसा कहते हैं तो ये एक श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी भी धर्म के बारे में या उनके देवताओं के बारे में एक सहज और जिसको कहते हैं कैजुअल कमेंट पास कर दें कि जाओ अपने भगवान से कह लो अपना सिर लगा लें। इस भारत देश में गाए बगाए देवियों के बारे में उल्टा सीधा बोलना और सिस्टम का चुपचाप सुनते रहना, ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री अपनी कार्रवाई कर ले, बट बाकी जिन मामलों में आपने स्वतः संज्ञान लिया है अपने हिसाब से, वैसे जब आपकी आस्था नहीं दिखती है तो फिर सवाल उठते हैं। और बिहार के चुनाव घोषित हो चुके हैं। धर्मांतरण जो किए हुए लोग हैं, जिस तरह से वो प्रदर्शन किए कर रहे हैं, उनके पीछे लोग खड़े होकर हिंसा कर रहे हैं, और जो चल रहा है, और जो कल एक अमेरिकन पकड़ा गया 5 साल इंडिया में रह रहा था बिना वीज़ा के और धर्मांतरण में लगा हुआ था, ये कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम इतना खोखला हो चुका है, खोखला है कि हम देखते हुए भी आंखें मूंदे रहते हैं, हमें क्या। और इसी सब का कारण है कि हिंदू ज़्यादा रहते हुए भी संख्या में इस कैजुअल एटीट्यूड के कारण ही शिकार होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ और शिक्षा दोनों जरूरी है। जब आदमी अपना कर्म भूल जाए, शक्ति भूल जाए, तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोशिश करिए अपोलोजेटिक ना हो किसी भी बात पर, हिंदुओं के और सनातन धर्म के बारे में। उसका विरोध करें अगर कोई आदमी उसका मान मर्दन कर रहा है तो, लेकिन दायरे में। जहां तक बात आती है बाकी लोगों की या बिहार चुनावों की, आप स्वयं समझदार हैं। देश में खतरा है, बाहरी शक्तियां लगी हुई हैं, पहले भी लगी रहती थी, आज भी लगी हुई है। सोनम वांगचुक के पीछे कपिल सिब्बल खड़े हो गए कि मैं इनका केस लड़ूंगा। आप लोगों में से भी अगर कोई चाहता है कि मैं आपकी कविताओं की विवेचना करूं और बात करूं, स्वागत है। बस ये है, मैं राष्ट्रवादी हूं। ऐसी कोई बात मैं कहूंगा नहीं या पढ़ूंगा नहीं जो देश के हित में नहीं हो, सनातन के हित में ना हो और भाईचारे के हित में ना हो। और भाईचारे से मेरा तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफा भुप्पू बजे, नहीं। ये देश हमारा है और हम इसकी रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत पे करनी पड़े, कानून के दायरे में करेंगे। बस इसी बात के साथ आप सबको पुनः नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पुनः इस बात की मैं बहुत घोर कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो वामपंथी मित्र हैं, चिल पिल, ठंडा पानी पीजिए थोड़ा सा, है ना। ये दलित पे हमला नहीं है, ये विचारों पे हमला है, और ऐसे विचारों पे अंकुश लगाना चाहिए। धन्यवाद।